जोरदार बुआई और शानदार मौसम से इस साल रबी की बम्पर पैदावार की संभावना है। मध्य प्रदेश और गुजरात में चना और मसूर की कटाई शुरू भी हो गई है। इस महीने के अंत में गेहूं की कटाई भी शुरू हो जाएगी। पिछले दिनों देश के कई इलाकों में बारिश होने से गेहूं के साथ साथ सरसों की फसल को भी फायदा हुआ है। राजस्थान में इस महीने के अंत से सरसों की कटाई शुरू हो जाएगी और अगले महीने यानी होली से पहले सरसों की नई फसल को बाजार में पहुंचने की उम्मीद भी है। तो बाजार में कैसा होगा रबी फसलों का हाल, ये जानने के लिए लेकर आए हैं हम ये खास पेशकश। नमस्कार, मैं हूं नेहा आनंद और हमारे साथ जुड़ चुके हैं कोटक कमोडिटीज के फयाज हुदानी, पैराडाइम कमोडिटीज के बीरेन वकील और कमोडिटी गुरु जी चंद्रशेखर। आप तीनों का बहुत स्वागत है। शुरुआत हम दालों से करेंगे। महाराष्ट्र और गुजरात में नया चना, मध्य प्रदेश में नई अरहर से दालों की कीमतों पर दबाव बढ़ता चला जा रहा है। चंद्रशेखर जी, पहले आप ही से समझेंगे। एमएसपी के नीचे दालें चल रही हैं, सरकार खरीद कर रही है, लेकिन असर हम कोई भी नहीं देख रहे। तो आखिर दालों को सपोर्ट क्यों नहीं मिल पा रहा है? सरकार ये नहीं मान रही है कि दाल एमएसपी के नीचे बिक रहा है, क्योंकि कल ही एक पार्लियामेंट में क्वेश्चन आया था और उसका जवाब खाद्य मंत्री ने दिया कि कई मार्केट्स में दाल का भाव एमएसपी का नीचे बिक रहा है, मगर अदरवाइज जनरली एमएसपी का ऊपर ही है, ऐसा उनका वादा है, उनका कहना है। तो हम सब समझते हैं कि कई मार्केट्स में, कई मंडियों में जरूर एमएसपी का नीचे है, खास करके तुअर और उड़द। तो इसका समाधान एक ही है कि सरकार को दे हैव टू स्टेप अप देयर प्रोक्योरमेंट। अब काफी धीमे चल रहा है, सिर्फ 4 लाख टन का प्रोक्योरमेंट अब तक हुआ है और एक बड़ा चना का फसल भी हम देख रहे हैं। तो गवर्नमेंट विल हैव टू डबल अप इट्स स्पीड ऑफ प्रोक्योरमेंट। वो नहीं हो रहा है, काफी धीमे गति से चल रहा है। प्रोक्योरमेंट में तेजी की जरूरत है, डबल अप करने की जरूरत है प्रोक्योरमेंट की स्पीड को। हमारे साथ ऑल इंडिया दाल उद्योग महासंघ के चेयरमैन सुरेश अग्रवाल जी भी फोन पर जुड़ चुके हैं। सुरेश जी, स्वागत है। अरहर तो पहले से ही सर हम देख रहे हैं एमएसपी के नीचे, अब नजर सबकी चने पर है। चने की कीमतें भी 6-7 महीने के लोज पर है। 6,000 रुपए पर चना चला गया। अगले महीने से आवक बढ़ेगी, तब भाव कितने टूटेंगे? देखिए, जो आवक अगले महीने से होना है भारत के अंदर, वो जनरली देखा जाए तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र और गुजरात और राजस्थान, इन 4 राज्यों में चने की पैदावार काफी मात्रा में होती है। और जब चना यहाँ पर आता है, उसी के आने की दहशत में या नए क्रॉप हमारी खेत में खड़ी हुई है, खेत से कट के, खलिहान से कट के मंडी तक आने में उसको अधिक समय की आवश्यकता नहीं। महाराष्ट्र का चना आने लग गया है, मध्य प्रदेश का चना कटने लग गया है, 1 महीने बाद महाराष्ट्र का चना आ जाएगा। तो इन सब मालों की एक साथ आने से, फसल आने से, देश में अच्छी फसल होने से, उसी के दबाव में चने में इतनी कीमतों में नमी आई है। और एक तरह से देखा जाए तो पिछले 1 महीने में चने में 30 रुपए से 32 रुपए तक की कमी आई है। तो इन सब दालों की नई क्रॉप को ध्यान रखते हुए आई है। और अब जो आने वाली फसल है, जो 15 से 20 दिन में आना है, उसमें 3-4-5 रुपए की और कमी आ सकती है। ओवरऑल अगर दालों की बात करें, ये तो हम चने की बात कर रहे हैं, तो इम्पैक्ट तो दूसरी दालों पर भी दिखाई देगा। अभी अरहर भी आनी है, मसूर भी है, तो इन सब की कीमतों में भी आप आगे दबाव देख रहे हैं? और हाँ तो कितना? एक दूसरे का सब पे दबाव आता है। मध्य प्रदेश में अरहर की अभी फसल नहीं आई है, उसका भी दबाव है। चने पर भी है, चने का दबाव अरहर पर भी है, और कुछ सब्जियों का भी दबाव है। अगर हम दूसरी तरफ देखें तो सब्जियां बहुत सस्ती है, तो जो असंगठित मजदूर है, किसान वर्ग है, वो सब्जी पे भी डाइवर्ट होता है। इसलिए दालों की कीमतों में उसका भी असर और दबाव देखा जा रहा है। तो तुअर की जो फसल है, मध्य प्रदेश में जो नर्मदा पट्टी है, एक आधा हिस्सा मध्य प्रदेश का है, उसमें नई तुअर की आवक हो रही है, उसका भी दबाव है। उसके कारण जो अभी 5-6 दिन पहले तुअर का मार्केट 48 से 50 रुपए था, वो घटकर आज 43 से 44 रुपए हो गया। लगभग 5 रुपए का अभी तक तुअर में भी मार्केट मंदी आई है। तो हर दालों पर इनका दबाव भी आता है। ऐसे में सरकार को मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे जो डाले, तो पूरी राज्य सरकार को स्टॉक सीमा राजस्थान हो या मध्य प्रदेश को छोड़कर बाकी राज्यों में हटाना चाहिए, ताकि किसान का सही मूल्य मिल सके। सुरेश जी, बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए और हाजिर का पूरा हाल रखने के लिए।
तो चने की कीमतें आगे भी प्रेशर में आएंगी और अरहर, मसूर, बाकी जो पूरे दाल के कॉम्प्लेक्स है उस पर भी असर दिखेगा। लेकिन चंद्रशेखर जी, आपका व्यू लेना चाहते हैं, चने में आपका क्या नजरिया बन रहा है? आपको भी लगता है इतनी गिरावट आएगी या और ज्यादा गिरावट बढ़ेगी? दो चीज है। चने का जो भाव था पिछले कई महीनों में काफी एग्जैजरेटेड इंक्रीज हो गया था, उसमें आर्टिफिशियल इंक्रीज हो चुका था, तो वो अभी एक करेक्शन मोड में है। आगे जाकर के और भी करेक्शन होगा। मैं समझता हूं चने का भाव लगभग 5,000 रुपया प्रति क्विंटल तक आ सकता है जैसे आवक बढ़ता है, क्योंकि आवक बढ़ेगा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से हमारा इंपोर्ट भी बढ़ेगा और डोमेस्टिक फसल का आवक भी बढ़ेगा। उसका काफी दबाव रहेगा मार्केट के ऊपर। मगर हम जैसे समस्या के बारे में बात करते हैं, उसका समाधान के बारे में भी बात करना चाहिए। इसका समाधान क्या है? 2 या 3 चीजें मैंने सरकार को सुझाव दिया है। एक है जो स्टॉक कंट्रोल है, स्टॉक रेस्ट्रिक्शन है, वो हटा देना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जो दालों का निर्यात में पाबंदियां हैं, एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शन, वो सब खोल देना चाहिए। और तीसरा है कि प्रोक्योरमेंट और भी तेजी से और मजबूती से प्रोक्योरमेंट करना चाहिए। ये तीनों किया तो किसान को एक बड़ा सपोर्ट मिलेगा, नहीं तो किसान काफी उदास हो जाएगा अगला सीजन में। बिल्कुल, और उसका सीधा असर फिर हम प्रोडक्शन बुवाई की है और उत्पादन किया है। जी, पॉइंट टेकन। चलिए, हमने दालों के बारे में चर्चा कर ली, फयाज को अब चर्चा में जोड़ेंगे। फयाज, दाल के बाद अब गेहूं हमारे रेडार पर है। अब गेहूं का किस्सा थोड़ा सा अलग है। इस साल इसका जो स्टॉक है 10 साल के निचले स्तर पर चला गया है। पिछले महीने करीब 5 से 8% की तेजी हमने देखी है इस कमोडिटी में, और अगले महीने गेहूं की आवक शुरू होने वाली है। तो इन सब स्थिति को साथ में रखते हुए आप कैसा आउटलुक गेहूं पे देख रहे हैं? नेहा, मुझे लगता है कि अगर मैं नई सीजन की बात करूं तो सोइंग के फिगर्स है जो पिछले साल से बेहतर है। पिछले साल तकरीबन जहां 292 लाख हेक्टर्स की सोइंग थी, इस साल 315 लाख की सोइंग हुई है। प्राइजेस काफी ऊंचे स्तर के हमने देखे हैं इस सीजन के अंदर, और फिलहाल वहां से प्राइजेस नई सीजन के हिसाब से थोड़े नीचे आते हुए दिख रहे हैं। जहां तक स्टॉक की बात है तो हाँ, टाइटनेस है। अच्छी क्वालिटी के क्रॉप की शायद आगे क्या सिचुएशन रहे अराइवल के वक्त, वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा देखने के लिए। बहरहाल जहां तक प्राइस आउटलुक का सवाल है, मुझे लगता है कि शायद ये कुछ दिन और इसमें मंदी कंटिन्यू रहे, सीजनल पैटर्न को ध्यान में रखते हुए और हायर एकरेज को देखते हुए। लेकिन बहुत लंबी या बहुत बड़ी डाउनसाइड में इस पर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं। मुझे लगता है कि जो मार्च कॉन्ट्रैक्ट है एनसीडेक्स पर, अगर वो 1700 या 1650 रुपए क्विंटल के भाव आते हैं तो वहां पर एक बार बाइंग की जा सकती है। तकरीबन 1800 से लेकर 1900 तक के हम भाव देख सकेंगे अगले 2 से 3 महीने के अंदर गेहूं के। यानी कि अराइवल का, नई फसल की आवक का प्रेशर रहेगा जो कीमतों को 17 से 1650 तक ले जा सकता है। बीरेन, क्या आपका भी मानना है कि आने वाले कुछ समय गेहूं की कीमतों को दबाकर रख सकते हैं? इफ यस, आप किस तरह के टारगेट देख रहे हैं? ओवरऑल ग्लोबल फूड प्राइसेस 2 साल की हाई पे है। अफ्रीका से डिमांड थोड़ी ज्यादा रहेगी क्योंकि वहाँ जो 2 साल अल नीनो का इफेक्ट रहा, और मेकोंग डेल्टा जो राइस का बड़ा प्रोड्यूसर है और चाइना, वहाँ भी थोड़ी फ्लड और वेदर वेगरीज के हिसाब से राइस की भी थोड़ी इफेक्ट हुई है ओवरऑल आउटपुट में। समिंग अप करें तो ऐसा मैं मानता हूं कि ये साल भी वीट के लिए ओवरऑल बुलिश रहेगा। 4 से 6 महीने का मेरा व्यू ऐसा है कि 1600 इसका बॉटम होना चाहिए, और अगेन शायद हम इसको 2200-2400 देखेंगे 4 से 6 महीने में। ओके, यानी कि कमाई का मौका आपको तब मिलेगा जब 1600 तक इसकी कीमतें टूटे, तब आप वहां एंट्री करेंगे, और 4-6 महीने का लंबा टाइम फ्रेम लेकर चले तब आपको ऊपर 2200-2400 जैसे लेवल्स दिखेंगे, वहां पर कमाई का एक अच्छा मौका मिल सकता है। चंद्रशेखर जी, आपको गेहूं की इस चर्चा में मैं शामिल करूंगी क्योंकि आप इस पे काफी एनालिसिस भी करते रहते हैं। अब तक तकरीबन 30 लाख टन गेहूं का इंपोर्ट हो चुका है। मार्च तक करीब 45 लाख टन इंपोर्ट की उम्मीद है, लेकिन मार्च में नई फसल भी बाजार में होगी। तो क्या हमें ये मानना चाहिए कि मार्च में गेहूं में भारी गिरावट दिखेगी, और ये गिरावट किस टाइम तक सस्टेन्ड रहने वाली है? आपको क्या पिक्चर दिख रहा है गेहूं में? करेक्ट। मैं बड़ा गिरावट देख नहीं रहा हूं। उसके 2 या 3 कारण है। एक है सरकार का जो एकरेज एस्टिमेट है, इट इज कॉल्ड आई एस्टिमेट। ये कोई सर्वे करके एस्टिमेट नहीं निकाला है। कृषि मंत्रालय खुद मानती है कि इट इज एन आई एस्टिमेट, यानी इसमें काफी फर्क पड़ सकता है आगे जाकर के। सेकेंड, देयर विल बी वेदर रिस्क्स
अभी ही उत्तर भारत में टेम्परेचर, डे टेम्परेचर और नाइट टेम्परेचर दोनों बढ़ने लगा है, विच इज नॉट फेवरेबल फॉर वीट, बिफोर इट कैन अफेक्ट वीट ईल्ड्स। और तीसरा है ऑफ कोर्स एफसीआई का स्टॉक के बारे में तो आपने बताया, और चौथा है विश्व भर जो गेहूं का उत्पादन है और स्टॉक है काफी कंफर्टेबल सिचुएशन में है। इसी के वजह से भाव $220 का आसपास ट्रेड हो रहा है, इसमें कोई बड़ा वृद्धि नहीं आएगा। मगर हमारा देश में 1600 रुपया प्रति क्विंटल प्रोक्योरमेंट प्राइस है, उसके ऊपर आप 11% ड्यूटी, पंजाब हरियाणा में वगैरह ड्यूटीज है, लोकल टैक्सेस, कमीशन वगैरह जोड़ करके भाव तो 1750 तो कम से कम हो जाएगा। उसके नीचे आने का संभावना मैं बिल्कुल नहीं देख रहा हूं, और देयरफॉर आई थिंक 1800 का लेवल पकड़ के व्यापारियों को चलना चाहिए। उसके नीचे आएगा जरा सा भाव तो भी वहां टिकेगा नहीं, अगेन इट विल बाउंस बैक एंड गो टू 1800 एंड विल ट्रेड अबाउ 1800। मगर सरकार का जो इंपोर्ट पॉलिसी है उसका ऊपर भी the prices will depend on the import policy also। और सरकार की नीतियों पर तो नजर रहेगी ही, जारी रहेगा और रहना चाहिए। जी जी। तो दालों की कीमतों पर तो आने वाले समय में दबाव रहने वाला है, लेकिन गेहूं की कीमतों में बहुत गिरावट नहीं दिखेगी। चंद्रशेखर जी मानते हैं कि 1700-1750 के नीचे कीमतें ज्यादा नहीं टूटेंगी। हमारे बाकी एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि थोड़ा गिरावट के बाद यहां से तेजी ही पकड़ेगी गेहूं की कीमतें। हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आगे सरसों पर होगी नजर, और इसका दाम तकरीबन 1 साल के निचले स्तर पर चला गया। वहां क्या हो आउटलुक, जानेंगे थोड़ी ही देर में। वेलकम बैक। हमारी खास पेशकश में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सरसों के बारे में अब हम चर्चा करेंगे। बीरेन, सरसों की कीमतें ऑलरेडी हम देख रहे हैं 1 साल के निचले स्तर पर हैं। वेदर कंडीशंस इसके लिए अब तक फेवरेबल ही रही हैं, फसल को फायदा हुआ है। इस महीने के अंत में कटाई शुरू जाएगी, भाव आप और कितना टूटते देख रहे हैं? करीबन 5000 से लेके प्राइस अभी तक 38 के आसपास है। इसमें मैं इस भाव से अब ज्यादा बेरिश नहीं हूं, बट एक्यूमुलेशन मतलब यहां से मैं बुलिश बन चुका हूं, क्योंकि हम जो स्क्रीन पे देखते हैं वो प्राइस 42% ऑयल और 5% मॉइस्चर वाले प्राइस है, और जिसके हिसाब से ये करीबन 1000 से रेडी से 300-400 रुपया नीचा है ये कॉन्ट्रैक्ट, तो काफी अंडर वैल्यूड है। ग्लोबल ड्राइवर ये है कि चाइना का मस्टर्ड का क्रॉप 20 साल की लोएस्ट सपाटी पे है, यूरोप का मस्टर्ड प्रोडक्शन 8 ईयर की लो पे है, तो यहाँ से मैं फेयरली अपसाइड देख रहा हूँ। करीबन 6 मंथ का अगर व्यू पूछे तो मैं ये जो एनसीडीएक्स कंडीशन है 42%, उसके दाम करीबन 4400 के आसपास देखता हूँ। फयाज, आपकी क्या रीडिंग है? हमने क्योंकि किसानों कारोबारियों से बात की, उनका दावा है कि होली से पहले राजस्थान की मंडियों में सरसों आ जाएगी। तो अगर ऐसा होता है तो आपको लगता है कि एक और डबल वैमी हो सकता है कि जल्दी अराइवल हो जाए तो कीमतों पे और ज्यादा स्क्वीज देखने को मिले? देखिए, मेरे हिसाब से जो भी प्राइसेस गिरने हैं ज्यादातर गिरे हैं, और मोटा मोटी फरवरी एंड या मार्च 15 तक बॉटम आउट हो जाने चाहिए। ये मैं इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स की बात कर रहा हूँ। एकरेज के नंबर हाई है, वो भी प्राइसेस में डिस्काउंट हो चुके हैं। उसके अलावा वेदर भी सपोर्टिव है। सीजनलिटी के हिसाब से भी देखें तो एक बार फिलहाल थोड़ा बेरिश टोन है, बट बहरहाल ये 15 दिन महीने के अंदर जो वीकनेस दिखती है उसके बाद का जो आगे का यानी पोस्ट मार्च जो है इसमें बुलिशनेस आ जाएगी। नियर टर्म पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है कि एक बार मार्केट जो है एमएसपी प्राइस को टेस्ट करेगा। 3770 का जो एमएसपी है या उसके नीचे भी चला जाए, 3850 के लेवल पे मेरे हिसाब से शॉर्ट कर सकते हैं। 3700 का इसका टारगेट रहेगा और 4031 का इसका स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, चंद्रशेखर जी, सोयाबीन की हमने देखा है फसल काफी अच्छी है, जो मंडियों में 3000 रुपए के नीचे आ गई है। सरसों में अगर जो फसल दिख रही है वो बाजार में भी आ गई, तो क्या किसानों की मुश्किलें आपको लगता है और बढ़ेंगी? क्या सरकार को एमएसपी पर खरीद के लिए कुछ तैयारी करनी चाहिए? नहीं, आपको पता नहीं आपका अनुमान क्या है सरसों का फसल का। मेरा अनुमान है लगभग 65 लाख से 70 लाख का अनुमान मैं रखता हूं प्रोडक्शन एस्टिमेट, जो कि सरकार का एक टारगेट है 85 लाख तक। 85 लाख टन तो नहीं होने वाला है, करीबन 72 to 75 लाख टन इज द आउटसाइड लिमिट पे देख रहा हूं उत्पादन का। मगर उसका तो जरूर अरेवल प्रेशर होगा और भाव में उसका रिफ्लेक्शन हमें देखने को मिलेगा। मगर अप्रैल का बाद मैं बड़ा करेक्शन
फार्म ऑयल में देख रहा हूं, जैसे वो करेक्शन आता है विश्व बाजार में, हमारा पाम ऑयल का इंपोर्ट बढ़ेगा और उसका दबाव हमें सरसों का भाव के ऊपर दिख सकता है। Therefore, I am not very bullish. Prices will be firm, मगर I don't see a bull run in mustard prices. तो फर्मनेस कुछ देखने को मिल सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा तेजी के आसार सरसों में चंद्रशेखर जी को नजर नहीं आ रहे। हम रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, आगे हम समझेंगे कि मौजूदा माहौल में आपको इन तमाम कमोडिटीज में कमाई के मौके कैसे मिल सकते हैं। सरसों और गेहूं और बाकी सारी कमोडिटीज में आपको कहां मिलने वाला है कमाई का मौका, ये हम जानेंगे हमारे एक्सपर्ट्स की मदद से। फयाज, मौजूदा माहौल को देखकर आप पैसे लगाने की सलाह क्या दे रहे हैं, क्या क्लाइंट्स को रेकमेंड करेंगे और स्ट्रैटेजी किस प्रकार की हो? देखिए, मस्टर्ड में अगर मैं बात करूं तो शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से सेल की रणनीति रहेगी 3850 से लेकर 3950, 100 पॉइंट की रेंज में आप सेल कर सकते हैं। नीचे में टारगेट तकरीबन 3700 का रख सकते हैं और स्टॉप लॉस जो है वो 4031 का रहेगा। और गेहूं की अगर बात करूं तो बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, कॉन्ट्रैक्ट बैकवर्डेशन में चल रहा है मार्केट, पिछले बाद के कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी नीचे चल रहे हैं। वीट का जो मार्च का कॉन्ट्रैक्ट है वो तकरीबन 1700 के स्तर पर बाय कर सकता है, 1850 और 1900 का इसका टारगेट रहेगा। स्टॉप लॉस जो है वो 1614 रुपए का रहेगा। ओके बीरेन, आपसे समझना चाहेंगे आपका क्या आउटलुक है और किस तरह की स्ट्रैटेजी आप सरसों में दे रहे हैं? सरसों में मैं एक्यूमुलेशन प्रेफर करूंगा, बाइंग ऑन एवरी डिप्स, और लाइट क्वांटिटी, वॉल्यूम थोड़ा कम रहेगा। एंट्री प्राइस शुड बी 3750 से 3850 के बीच की, एवरेज 3800 होनी चाहिए। स्टॉप लॉस मेरा बड़ा रहेगा 3680 का, टारगेट भी मेरा बड़ा रहेगा 4200 से 4400 तक का। ऑलराइट, चलिए तो ये रही हमारे एक्सपर्ट्स की आउटलुक और स्ट्रैटेजीज आपके लिए, ताकि आपको कमाई करने का बेहतर मौका मिल सके। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में इतना ही। चंद्रशेखर जी, फयाज और बीरेन जी, आप तीनों का बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों को एक दिशा देने के लिए। तो फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए, देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।